अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो कि अकल्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अकल्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का मतलब है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है जीआई ट्रैक में लॉस हो रहा है, जिसकी प्रेजेंट जो मतलब स्टूल में तो प्रेजेंट है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा, यानी ना वो नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आ रहा, ना ही वो हेमेटोकीजिया है फ्रेश रेड ब्लड, ना ही वो ब्लैक टेरी स्टूल यानी मिलेना है। फ्रेश आई से हमें ये नज़र नहीं आ रहा लेकिन स्टूल में फिर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये फिर कैसे डिटेक्ट हुआ? ये टिपिकली वन ऑफ द टू सेटिंग में डिटेक्ट होता है, पॉजिटिव फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट के ज़रिए, FOBT, ठीक है, इस टेस्ट के ज़रिए, या फिर अगर पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो रही है एडल्ट को, ठीक है, तो उसमें उसकी ये वजह हो सकती है। अब डिफरेंट एटियोलॉजीज़ हैं कि क्यों ये अकल्ट जीआई ब्लीडिंग हो रही होती है जो नज़र नहीं आ रही लेकिन ब्लड लॉस हो रहा है। तो एक्चुअली सारे जो अपर और लोअर जीआई ब्लीडिंग के कॉजेज़ हमने पढ़े प्रीवियस लेक्चर्स में, वो अकल्ट ब्लीडिंग करवाते हैं। जो उनमें कॉमन है वो यहाँ लिस्टेड हैं, जैसे ट्यूमर्स। नंबर 1, ट्यूमर में बिनाइन या मेलिग्नेंट अगर ट्यूमर किसी भी साइड पे है जीआईटी में, स्पेशली कॉलन में अगर है वो कैंसर, तो उसमें फीकल अकल्ट ब्लड लॉस होता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर और ईसोफेजाइटिस में भी अकल्ट ब्लीडिंग होती है। एनसेड्स या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर पेशेंट ले रहा है, इनसे भी एंजियोडिस्प्लेजिया भी अकल्ट ब्लीडिंग करवाता है। इन्फेक्शन में याद रखिएगा मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो हुक वॉर्म इन्फेक्शन जो है, उसमें अकल्ट ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इनके शक्कर होते हैं जो हमारे ही ब्लड पे शक करते हैं और ब्लीडिंग करवाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है अकल्ट ब्लीडिंग के लिए? डायग्नोसिस ऑफ अकल्ट ब्लीडिंग के लिए सबसे पहले है फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग। सबसे पहले ग्वाइएक टेस्ट। ग्वाइएक टेस्ट क्या है? स्टूल ग्वाइएक टेस्ट, या जिसको हम ग्वाइक फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट कहते हैं। ये वन ऑफ द सेवरल मेथड है जिसके ज़रिए आप फीकल अकल्ट ब्लड को डिटेक्ट करते हो, यानी ऐसा ब्लड जो फीसिस में इनविजिबल है उसको डिटेक्ट करते हो। ठीक है, अब ये ग्वाइक टेस्ट इन्वॉल्व करता है कि इसमें हमने फीकल सैंपल जो है ग्वाइक पेपर पर रखना होता है। ठीक है, इस टेस्ट में आपने जो फीकल सैंपल है वो ग्वाइक पेपर पे रखना है। उस ग्वाइक पेपर पर कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स जो है लगे होते हैं, ठीक है, जैसे अल्फा ग्वाइकोनिक एसिड लगा होता है जो एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम वुड रेजिन ऑफ ग्वाइकम ट्री। ठीक है, ग्वाइकम ट्री से वो रेजिन एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो उस पेपर पे लगा होता है। और फिर उसके ऊपर आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लगाना होता है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड ब्लू रिएक्शन देगा विद इन सेकेंड्स। ठीक है, आपने इसके ऊपर ग्वाइक के ऊपर जब लगाया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो अगर ब्लड होगा तो ब्लड के साथ वो रिएक्ट करके आपको ब्लू रिएक्शन देगा सेकंड्स के अंदर। ठीक हो गया, तो ये होता है ग्वाइक टेस्ट, और ये एक इम्पॉर्टेंट मीन है ऑफ फाइंडिंग कोलोरेक्टल नियोप्लेजिया एट अर्लियर स्टेज। अर्लियर स्टेज पे हम इसके ज़रिए कोलोरेक्टल कैंसर को जो है कर सकते हैं आइडेंटिफाई। यहाँ पर भी देखें तो इसने जो है इस पर अप्लाई किया है ये ग्वाइक लगा हुआ स्टूल, और अब जो है इस पर जब हाइड्रोजन परऑक्साइड के ड्रॉप्स डाले जाएंगे तो उसकी प्रेजेंस में ये ब्लू, अगर ब्लड होगा स्टूल में तो ये ब्लू कलर देगा, और ये देखें इसने ब्लू कलर दिया है। ये हो गया ग्वाइक टेस्ट, ये हमें पॉजिटिव फाइंडिंग मिली है। ठीक है, तो नियोप्लेजिया अर्लियर स्टेज पे आप इस तरह डिटेक्ट कर सकते हो। कौन सा? कोलोरेक्टल नियोप्लेजिया। इसमें अगर आपको जो है फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट क्यों मिलता है? देखिए, क्योंकि डाइटरी परऑक्सीडेज जो होते हैं ये उनकी वजह से, या अंडर कुक्ड मीट आपने खा लिया, या कोई और अपर या लोअर जीआई ब्लीडिंग का कोई और कॉज हो, तो उसकी वजह से आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, यानी आपको एक्चुअली ब्लड नहीं है स्टूल में लेकिन आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इसीलिए आपने पेशेंट को हाई फाइबर डाइट दे के और लो मीट डाइट खिलानी होती है पहले, और उसने कोई भी एनसेड ड्रग नहीं खानी, फिर आप ये टेस्ट करते हो। ठीक है, ग्वाइक टेस्ट। और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट कब मिलेगा? यानी एक्चुअली उसको ब्लीडिंग हो रही है, फीकल अकल्ट ब्लड है, लेकिन आपको रिजल्ट नेगेटिव मिला है, वो तब होता है जब डेली इंजेक्शन ऑफ विटामिन सी ओवर 500 मिलीग्राम अगर पेशेंट करेगा तो आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, ब्लड होने के बावजूद आपको रिपोर्ट नेगेटिव मिलेगी। फॉर अबाउट 3 days बिफोर द टेस्ट फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। कुछ सर्टेन फ्रूट और वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, टर्निप, ये पेशेंट ने अवॉइड करनी होती है 3 दिन पहले। रेड मीट अवॉइड करना है। विटामिन सी की सप्लीमेंट्स अवॉइड करनी है। पेन रिलीवर्स जैसे आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन जो है अवॉइड करनी होती है। ठीक है, क्योंकि ये हमें नेगेटिव या पॉजिटिव फास्ट रिजल्ट मिल सकता है इस वजह से।
अगली जो इन्वेस्टिगेशन हम अकल्ट ब्लीडिंग के लिए करवाते हैं वो है इम्यूनोकेमिकल फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है, IFOBT। तो इम्यूनोकेमिकल फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट या IFOBT या FIT, इसमें कलेक्शन मेथड जो है इस टेस्ट का डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पर, लेकिन टिपिकली आप स्पेशल स्पून या कोई और डिवाइस जो है ना यूज़ कर सकते हो सैंपल ऑफ स्टूल कलेक्ट करने के लिए, और फिर उसको एक कलेक्शन कंटेनर होता है उसके अंदर स्टूल को स्टोर करोगे, जो उस टेस्ट किट के साथ ही आता है, कंटेनर होता है, स्पून होता है, ठीक है। तो इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग जो है अब ज़्यादा न्यू है बनस्बत उस ग्वाइक टेस्ट के, ये ज़्यादा नई रिसर्च जो है न्यू आई है टेस्ट। इसमें किसी भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती सैंपल कलेक्शन से पहले, और ये टेस्टिंग हम रैंडम स्टूल सैंपल में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग ये वाली ज़्यादा सेंसिटिव है बनस्बत ग्वाइक के, ये ज़्यादा सेंसिटिव है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी रिकमेंड करते हैं इसको और प्रेफर करते हैं इसी टेस्ट को आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये ज़्यादा सेंसिटिव है बनस्बत ग्वाइक टेस्ट के। लास्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो है फ्लशेबल रिएजेंट पैड और टिश्यू। ये क्या होता है, इसमें जस्ट हमने पैड या टिश्यू जो है वो टॉयलेट बाउल पे रखना होता है आफ्टर अ बाउल मूवमेंट, यूजुअली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज, ठीक है। 3 दिन लगातार इस तरह करना होता है। बाउल मूवमेंट के बाद हमने उसमें बाउल के अंदर पैड या टिश्यू रख देना है, तो पैड जो है अपना कलर चेंज कर देगा जब उसमें ब्लड प्रेजेंट होगा, तो उससे हम डायग्नोज करते हैं कि फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट है, तो उसको कहते हैं फ्लशेबल रिएजेंट पैड। लास्ट में मैनेजमेंट है जो कि अकॉर्डिंग टू कॉज होगी, ठीक है। याद रखिएगा ये जो ओकल्ट ब्लीडिंग होती है ना, ये 200 ml पर डे तक जा सकती है, इतनी ज़्यादा जा सकती है, और फिर भी अकल्ट ही रहेगी, नज़र नहीं आएगी नेकेड आई से, जिसकी वजह से ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इसका कॉज कोलोरेक्टल कार्सिनोमा पार्टिकुलरली सीकम का होता है, ठीक है। और कोई भी ऐसा पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसमें अनएक्सप्लेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, कोई कॉज नहीं पता चल रहा, अपर और लोअर जीआई ब्लीडिंग को भी आपने रूल आउट कर लिया है, तो उसमें क्रोनिक ओकल्ट ब्लड लॉस हो सकता है। तो जब भी आपके पास ऐसा पेशेंट अनएक्सप्लेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ आ रहा है और कॉज कोई भी नहीं पता चला, तो अपर और लोअर जीआई इन्वेस्टिगेशंस कंसीडर करोगे, ठीक है, कि कहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, कोई एनीमिया उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है, ठीक है। दैट्स इट।